कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपर। आज हम अरमाफ के क्लब द नोई प्रिस्यू 1 परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। प्रिस्यू फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में प्रेशियस होता है। अब ये परफ्यूम कीमती है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। मेरे पास एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं। आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट, मस्की, स्पाइसी और एम्ब्रॉक्सन बेस्ड परफ्यूम लगता है। अब देखिए, इसकी जो तासीर है वो ओरिजिनल जो इनका क्लब द नोई इंटेंस मैन आता है, बेशक डीएनए इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत फेरबदल किया गया है। ये जो ओरिजिनल था, ये क्लोन था क्रीड के एवेंटस का। ये पाइनएप्पल बेस, एक बहुत ही खूबसूरत सी इसकी महक है। इसमें बर्च का इस्तेमाल है, इसमें स्मोकी एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रीएक्स की हम बात करें तो इसमें जिस तरीके से ओपनिंग और बहुत से जो नोट्स ये ऑनलाइन मेंशन करते हैं, देखिए जो भी मुझे महसूस होते हैं मैं वो आपको बताते चलूँगा, ताकि आपको इसकी खुशबू को समझने में थोड़ी आसानी हो। और ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ नोट्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेंशन्ड हैं ऑनलाइन। अब जैसे शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो इसमें सिट्रसी खुशबू महसूस होती है, ऐसा लगता है बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है, लेमन जैसे नोट का इस्तेमाल है, पाइनएप्पल ये कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत माइन्यूट महसूस होता है। बहुत पके हुए पाइनएप्पल की, अनानास की खुशबू इसमें महसूस होती है। वैसे इसको कहा जा रहा है कि ये क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का क्लोन है। मैं डिसएग्री करूंगा, काफ़ी फ़र्क है। मैंने सिर्फ जीवन में एक बार एब्सोल्यू को टेस्ट किया है। एक फ्रैग मीट में मैंने 2 स्प्रे किए थे, तीसरा नहीं किया, क्योंकि कभी भी रोजा क्रीड जैसे परफ्यूम के आप तीसरे स्प्रे करेंगे तो जो भी ओनर है उनकी आंखें बड़ी हो सकती हैं। तो देखिए, मैं अपने याददाश्त के हिसाब से मैंने साइड बाय साइड इसको कंपेयर नहीं किया है, लेकिन जितनी मेरी समझ है मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। इसको आप क्लोन की तरह ना खरीदें, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे अरमाफ ने बहुत से फेरबदल किए हैं। अब जैसे शुरुआत की ही हम बात करें तो इसमें मुझे सिट्रसी, लेमन, बर्गमॉन्ट वाली खुशबू आती है। उसके साथ पाइनएप्पल है, लेकिन फ्रूटी एलिमेंट है। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा पेयर, नाशपाती की इसमें महक आती है, और कैरमल ये कहते हैं। उसका सॉल्टी एलिमेंट भी है, स्वीटनेस तो है। इसकी ओपनिंग मुझे जिस तरीके से लैवेंडर और सिट्रसी खुशबू है, ये जो डियोर सवाज एलेक्सर है, इससे थोड़ी मैच करती है, क्योंकि इसमें भी लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें भी बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है, और पेपरी एलिमेंट भी है। थोड़ा सा अरमाफ कहते हैं कि पिंक पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इसके तरह मैं कहूँगा डीएनए है, और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है। शुरुआत के 2-3 घंटे तक बंद ही रहती है खुशबू। जितने भी ओपनिंग में टॉप नोट में नोट्स इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी महक आपको महसूस होगी। और ट्रांजिशन भी बहुत खूबसूरत है। जितने भी स्पाइसेस, थोड़ा मॉसी खुशबू लगती है, मस्की लगती है, और एम्ब्रॉक्सन का बेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। तो जब ये ड्राई डाउन में जाता है, एम्ब्रॉक्सन लिंगर करेगी, लिपट करके आपसे रहेगी। शुरुआत से लेकर के अंत तक एक मैस्कुलिन, मर्दाना महक लगती है। और ये कहूँगा थोड़ा ब्लू कैटेगरी वाली मास अपीलिंग खुशबू है, क्योंकि जिस तरीके से, देखिए ये कहते नहीं है कि इसमें लैवेंडर है, लेकिन मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइनर टेक है क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का। इसके मिड में महसूस होता है कि थोड़े फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, ये कहते हैं जैस्मिन का इस्तेमाल है, लिली ऑफ द वैली का इस्तेमाल है, और थोड़ा सा मुझे लगता है हर्बेशियस ग्रीन एलिमेंट है। इसमें बेस में पचूली है, थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट इसमें महसूस होता है। अब जैसे हमने बात की, ओक मॉस का इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सिंथेटिक है, लेकिन मिलता बहुत अच्छे तरीके से है मिड और बेस नोट के साथ। ड्राई डाउन में वनीला काफ़ी प्रोमिनेंट लगेगा आपको एम्ब्रॉक्सन के साथ, और थोड़ा लेदरी लगता है। ऐसा लगता है कि किसी सिंथेटिक लेदर के नोट का इस्तेमाल है। मैं ओवरऑल कहूँगा कि जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन है वो आपको फ़र्क महसूस होगा। जो शार्प सिट्रसी खुशबू है वो आपको फेड होते महसूस होगा, और ये भी है लंबे समय तक टिकता है। जो ओपनिंग है, मुझे थोड़ा सा शेविंग फोम वाली, जिस तरीके से लैवेंडर का इस्तेमाल है वो सिट्रसी खुशबू के साथ और जो पेपरी खुशबू के साथ मिल रहा है, वो थोड़ा सा वैसा महसूस कराता है कि शेविंग फोम जब आप लगाते हैं तो कैसी एक
ब्लू कैटेगरी की खुशबू होती है वैसा लगता है। इसीलिए जो इसका कंपैरिजन अगर मैं कहूँ कि जो डियोर सवाज एलेक्सर है उसके ओपनिंग जैसी खुशबू लगती है। देखिए ड्राई डाउन में तो दोनों बदल जाते हैं, लेकिन ये कहूँगा कि डीएनए वैसा ही है। फ़र्क ये है कि जो क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू है वो सिट्रसी है, ज़्यादा शार्प है, और उसमें ड्राई डाउन में वेटिवर वाली खुशबू लगती है, थोड़ा सा वुडी लगता है, उसमें सूंधापन जो है वो अलग है। यहाँ पे ज़्यादा नोट्स का इस्तेमाल किया गया है और स्ट्रॉन्ग नोट्स के इस्तेमाल हैं। अवेंटस एब्सोल्यूट इससे ज़्यादा शार्प लगता है, फ्रेश लगता है, लाइट। देखिए परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, लेकिन उसमें पाइनएप्पल वाली फ्रेशनेस है, थोड़ा सा बर्गमॉन भी लगता है और इससे ज़्यादा शार्प लगती है खुशबू। ड्राई डाउन भी अलग है, जिस तरीके से वेटवर वाली बात की उसमें जो सूंधापन है थोड़ा अलग है, वुडी एलिमेंट अलग है। लेकिन अगर प्रिक्स की बात करें तो इसमें ऐसा लगता है एम्ब्रॉक्सन, वनीला और थोड़ा सा वुडी लेदरी खुशबू इसमें ज़्यादा लगती है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये जो अरमाफ का क्लब द नोई इंटेंस मैन आता है, इसमें जिस तरीके से बर्च और स्मोकी एलिमेंट अगर हटा दिया जाए, पाइनएप्पल की भी खुशबू को सिंथेटिक इसमें इस्तेमाल है वैसे, वो कम कर दिया जाए और कैरमल और पेयर वाली स्वीटनेस डाल दी जाए, थोड़ा लैवेंडर की महक डाल दी जाए, शेविंग फोम वाली थोड़ी सी महक डाल दी जाए, तो ये जो नया परफ्यूम है ऐसी महक लगेगी और स्ट्रॉन्ग खुशबू बना दी जाए। क्योंकि लेदर का इस्तेमाल इसमें अच्छा लगता है, ड्राई डाउन भी मुझे बढ़िया लगता है। ओवरऑल ये लगता है कि अरमाफ ने यहाँ पे थोड़े महंगे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और कॉन्सेंट्रेशन भी इसका गाढ़ा लगता है। एक्सट्रे दे पार्फूम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इवन अगर इसको स्प्रे करेंगे आप स्किन पे तो आपको एक शाइन महसूस होता है, तो लगता है कि ऑयल है। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस है वो महसूस होता है कि शुरुआत से लेके ड्राई डाउन में आपको एविडेंट महसूस होगा, जैसे अच्छे परफ्यूम में आप लेयर्स महसूस कर पाते हैं। देखिए थोड़ा सिंथेटिक तो लगता है, लेकिन मैं ओवरऑल कहूँगा कि एक महंगी मैस्कुलिन महक लगती है। अगर क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट से भी कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है और एलिवेटेड, इसमें जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादा इसको गाढ़ा और परफॉर्मेंस बढ़िया बनाई गई है। अरमाफ ने यहाँ पे एक आला तरीके से एक परफ्यूम को ब्लेंड किया है। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो इससे मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। ये थोड़ी सी अटपटी सी चीज़ है, क्योंकि कभी भी जब इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन वाले परफ्यूम की बात करते हैं तो कपड़ों पर तो लगभग 1 दिन तक खुशबू लिपट के रहती है, लेकिन इसके साथ ऐसा लगता है कि 10 से 15 घंटे के टाइम में जो खुशबू है वो फेड हो जाती है और वो बहुत हल्की हो जाती है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करें तो मुझे बताइएगा ऐसा होता है आपके साथ क्या। और प्रोजेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है, लगभग 2-3 घंटे तक ऐसा लगता है रूम फिलिंग प्रोजेक्शन है। अगर आप इसको लगा करके कहीं जाएंगे तो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराता है। मैं लगभग 4 से 5 इसके स्प्रे कर लेता हूँ, लगभग 1-2 स्किन पे और 2-3 मैं कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है लगभग आराम से 7-8 घंटे तक ये कहीं पे भी अगर आप मूव करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, शुरुआत के 2-3 घंटे बाद ऐसा होगा कि जब कोई करीब आएगा तभी इसकी खुशबू महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और कॉन्सेंट्रेशन भी इसका स्ट्रॉन्ग लगता है, तो परफॉर्मेंस इससे सही मिल जाती है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में तो इसकी खुशबू मुझे थोड़ी मैच्योर लगती है। तो 25+ अगर आप हैं तो मुझे लगता है बहुत एंजॉय करेंगे। मास अपीलिंग तो है, ज़्यादातर सबको पसंद आती है और थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी में भी जाती है, लेकिन स्टिल हल्की सी इसमें मैच्योरिटी लगती है, कॉम्प्लेक्स है जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप 25+ हैं, दफ्तर के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक परफ्यूम चाहते हैं जो ऐसा लगे कि शुरुआत में अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपके नोटिस कराए प्रेजेंस को और तारीफ़ें भी दिला दे, तो ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम बन सकता है। मुझे ऑल वेदर लगता है क्योंकि जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है, वुडी और एम्ब्रॉक्सन है, वो ठंडक में भी आपको लिंगर करेगी, खुशबू महसूस होगी। तो 12 महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि कड़क गर्मी में अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समझें, क्योंकि जो स्वीटनेस है और कैरमल जो इस्तेमाल किया गया है, फ्रूटी एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इरिटेट करे। लेकिन सिट्रसी एलिमेंट है तो मुझे लगता है कि गर्मी में भी लगा सकते हैं, बस कड़क गर्मी में थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इसके बॉटल, साइज, दाम के बारे में बात करने से पहले मैं इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे एक हेफ्टी से बॉक्स में आता है। यहाँ पे आपको ये टेयर करना पड़ेगा तभी ये खुलेगा, फिर आपको इसको खींचना है और इसके अंदर भी एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है ये भी भारी सा बॉक्स है और यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये रबर का है और ये बटन्स दिए हैं तो ये आपको खोलने पड़ेंगे और इस तरीके से इसका ये स्लीव निकल आएगा और ये रबराइज है। और इसके अंदर जो ये बॉक्स है ये मेटल है और इसको भी अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें क्यों,
लेकिन मुझे लगता है क्यों नहीं, कंपनी यहाँ पे देना चाहती है आपको प्रेजेंटेशन ऐसा। तो इसके अंदर भी अभी ये कारवा ख़त्म नहीं हुआ है, आप इसको खोलेंगे तो ये निकलेगा। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है वेलवेटी एक है, हल्का सा है ये स्लीव। अब इसके अंदर जो है क्लीनिंग क्लॉथ है जो ब्रांडेड है अरमाफ का। इसके अंदर स्नगल्ड है बॉटल, ये बॉटल निकलेगी और मैं कहूँगा कि प्रेजेंटेशन काफ़ी सही है। ये 55 ml की बॉटल है। अगर आप बॉटल देखें तो लंबी लगती है, अगर कंपेयर करें तो ये 105 ml की बॉटल है इनकी, और देखें 55 ml जो है ये पतली लंबी है। और प्रेजेंटेशन ओवरऑल मुझे खूबसूरत लगता है। यहाँ पे बॉटल ने भी नेकलेस पहना हुआ है और अरमाफ ब्रांडिंग है और शाइनी बॉटल है, तो इसीलिए शायद इन्होंने क्लीनिंग क्लॉथ दिया है। आप उससे अपने चश्मे या लैपटॉप को भी साफ़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि महंगी प्रेजेंटेशन है, और जब आप निकालेंगे भी तो ऐसा, देखिए पर्सनली मैं बॉक्स डिब्बों को उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़े महंगे साइड पे है परफ्यूम, तो अरमाफ ने वो आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। अब इसके दाम के बारे में बात करें तो आपको लगभग 5 से 5,500 रुपये के प्राइस रेंज में ऐसी इसकी 55 ml की बॉटल मिल सकती है। प्रेजेंटेशन सही है। अगर इसका स्प्रेयर भी देखें तो ठीक ही ठाक लगता है। आप आधा स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से थोड़े महंगे साइड पे मुझे बेशक ये परफ्यूम लगता है। स्प्रेयर बेसिक है, इससे अच्छे स्प्रेयर मैंने बहुत से इससे कम दाम वाले क्लोन में देखे हैं। लेकिन अगर खुशबू की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग महक है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे लगते हैं, ओपनिंग अच्छी लगती है, और ये है कि महंगी सी मैस्कुलिन खुशबू लगती है। अब देखिए पैसा वसूल है कि नहीं, ये हाँ या ना वाली बात है। अगर आपको एक महंगी खुशबू वाला अच्छे परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम चाहिए तब ये पैसा वसूल हो सकता है, और ख़ास करके अगर डिस्काउंट पे आपको मिल जाए, पहले डीकेन टेस्ट करके देखें तो मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आ सकता है, क्योंकि महक में कोई कमी नहीं है, अच्छी लगती है, नोटिस कराता है प्रेजेंस को, तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। लेकिन बेशक महंगे साइड पे है। प्रेजेंटेशन जिस तरीके से है, डिब्बा आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं वो आपका चॉइस होगा। बात करें तो इसके खुशबू और जूस की बात होनी चाहिए, उस हिसाब से मुझे लगता है ये और इवॉल्व परफ्यूम है। अगर क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट की भी बात करें तो और ज़्यादा नोट्स को डाला गया है, इसको और गाढ़ा बनाया गया है। ट्विस्ट मुझे खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट है वो ऐसा लगता है कि डीएनए क्रीड एवेंटस का ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि डियोर सवाज एलेक्सर का थोड़ा सा ट्विस्ट लगता है, और ब्लू कैटेगरी वाला शेविंग फोम वाली भी महक लगती है, और एम्बरी खुशबू बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, लेदर की महक है, और वुडी खुशबू एम्ब्रॉक्सन का इसमें बेस में इस्तेमाल है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए पैसा वसूल हो सकता है, लेकिन वो बेशक आपका चॉइस होना चाहिए। आपका बजट अगर अलाउ करे तो मुझे लगता है एक बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। पर्सनली इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और प्रेजेंस भी नोटिस कराता है, तो कोई पूछ लेता है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसका डीकैन या पूरी बॉटल हमारे स्टोर perfumegyan.com से आप खरीद सकते हैं। मेरे पास 2 डिस्काउंट कूपन कोड हैं, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। अगर अरमाफ 1 आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके पूरी बॉटल पे, तो आपको 4,500 रुपए की इसकी पूरी बॉटल मिल जाएगी। और अगर आप क्लब 150 अगर डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके डीकैन पे 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 550 रुपए में इसकी 5 ml की एक डीकैन मिल जाएगी। तो चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। बेशक महंगे साइड पे है, तो मैं कभी भी ब्लाइंड बाय करने के लिए किसी परफ्यूम को नहीं कहूंगा, क्योंकि खुशबू एक बड़ी ही सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद है, और आपकी पसंद भी मेरी पसंद से मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे इसको जब भी आप टेस्ट करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा अरमाफ के क्लब द नुई लाइन का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।